हमारी जो फैमिली है वो दीनी फैमिली है, हम इन चीजों को अच्छा नहीं समझते थे, तो वहाँ पे वो उसको शौक ले डूबा ना। अगर ये सब कुछ किया होता तो आज वो कहीं हंसी खुशी रह रही होती है। शोबिज से रिलेटेड यहाँ पे कोई बंदा नहीं मैंने देखा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं DS डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर रवान। नाज़रीन, नामवर अदाकारा हुमैरा असगर, जिनका आपने मौत का सुना, टीवी चैनल्स के ऊपर उनकी खबरें चली कि कई माह पुरानी उनकी लाश उनके फ्लैट में पड़ी थी। जब पुलिस ने उनका घर खाली करवाने के लिए वहाँ पर दरवाज़ा तोड़ा तो सामने हुमैरा बिल्कुल लावारिस पड़ी हुई थी और लाश की हालत इतनी ख़राब थी कि शायद मैं वो अल्फाज में बयान ना कर सकूँ। अब बिलाखिर उनकी फैमिली ने उनकी जो डेड बॉडी है उसको रिसीव किया। इस वक्त लाहौर का ये वो कब्रिस्तान है जहाँ पर हुमैरा असगर की तदफीन की गई है। नमाज जनाजा में किस किस ने शिरकत की, मैडम बुशरा मेरे साथ मौजूद हैं। इस अफसोसनाक वाक़या के हवाला से आइए इनसे बात करते हैं। नमाज जनाजा में मैम इनके जो हुमैरा के अहले खाना थे उन्होंने शिरकत की है? बिल्कुल की है। उनके वालिद साहब थे, उनके कजन्स थे, उनके भाई थे, सब थे। और जो कहा जाता है कि फ़ैन फॉलोइंग उनकी लाखों में थी, उनमें से कितने लोगों ने नमाज जनाजा में शिरकत की? नहीं, फैंस तो उनके नहीं थे यहाँ पे, उनके अहले इलाका थे, अहले मोहल्ला थे और उनके जो रिलेटिव थे, बस। इन्होंने माशाल्लाह 2-3 काफ़ी फेमस ड्रामों में काम किया है, टीवी चैनल्स पे जाती रही हैं। जो इनके साथी अदाकार थे उनमें से कोई आपको यहाँ पर दिखाई दिया? नहीं, यहाँ पे अगर कहें कि कोई एक्टर या एक्ट्रेसेस यहाँ पे कोई नहीं थे, किसी किस्म का कोई बंदा नहीं। शोबिज से रिलेटेड यहाँ पे कोई बंदा नहीं मैंने देखा। आप भी एक खातून है, फिर एक खातून जिनकी इतनी बुरी हालत हमने देखी और नमाज जनाजा में जो उनके साथी थे उन्होंने शिरकत करना गवारा नहीं की। इस वक्त आपके क्या जज्बात है, आप क्या सोच रहे हैं? जिस बात देखिए क्या होना है, एक अकेले रहने की शौकीन अकेली रहती थी ना, तो वहाँ पे वो उसको शौक ले डूबा, उसको स्टार बनने का शौक जो है वो ले डूबा। घर वालों ने मना किया। मेरी बात हुई इनकी फैमिली से ना, तो उनसे मैंने एक सवाल पूछा जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है। आपको भी पता होगा कि जी इनके वालिद ने और भाई ने डेड बॉडी रिसीव करने से इनकार कर दिया। तो जब मैंने उनसे सवाल किया कि आपने क्यों इस तरह मतलब मना किया, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें, कोई इस तरह का मामला ना, हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी है। हमने सिर्फ ये कहा था, जब पुलिस का फ़ोन आया तो हमने उनको ये कहा था कि आप अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट करें, कंप्लीट करके आप हमें बता दें, हम आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को दूसरा रंग दिया गया। ऐसा कोई मामला नहीं है। लेकिन यहाँ पे फ़ैन फॉलोइंग भी होती है, फैंस भी वही रह जाते हैं, सब कुछ वही रह जाता है। लेकिन आखिर में क्या होता है, ये अकेली कब्र। अच्छा, वो घर वाले जो इतने अरसा से अपनी बेटी से बात नहीं कर रहे थे, जो आखिरी लम्हात में भी उसके पास नहीं थे, उनके क्या जज्बात थे, उनका क्या कहना था? देखिए, सोगवार तो होंगे ना, जवान बेटी चली गई है, लेकिन उनका कहना ये है कि हम कता ताल्लुक जो है वो इस वजह से थे कि हमारी जो फैमिली है वो दीनी फैमिली है, हम इन चीज़ों को अच्छा नहीं समझते थे, हम मीडिया को अच्छा नहीं समझ, मीडिया से मुराद है कि हम शोबिस को अच्छा नहीं समझते थे कि हमारी बहन बेटी जो है वो एक्टिंग करे या टिकटॉकर बने, मतलब इस तरह का ना। लेकिन वो बन गई, उन्होंने कहा जिद की है, तो उसके बाद फिर हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था, हम राब्ते में नहीं थे। वालदा थी, थोड़ी थोड़ी राब्ते में, कभी कभार फ़ोन पे राब्ता हो जाता था, अदरवाइज घर का कोई शख्स उनके साथ राब्ते में नहीं था। एंड पे आपका टाइम भी बड़ा कीमती है। वो लड़कियां जिन्हें इस फील्ड में जाने का शौक़ होता है, एंड पे आपने पहले देखा कि हमारी एक और अदाकारा थी आयशा, उनका क्या हाल होगा, वो भी तन्हाई में इसी तरह मौत के मुंह में चली गई। अब ये हुमैरा थी, ये भी इसी तरह गई। आप उन्हें क्या मैसेज दें? देखें, आप जब बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं ना, फिर आप इसी तरह अकेले रह जाते हैं, कोई फिर आपके आगे पीछे नहीं होता। आप पैसा भी बना लेते हैं, आप शोहरत भी बना लेते हैं, सब कुछ बना लेते हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहूँगी कि जब आप मरना तो देखे सबने है ना, जब आप मतलब ये हमें सोचना चाहिए कि जब हम पे ये वक्त आए तो हमारे लिए 4 कंधे मौजूद हों जो हमें कंधा दे के यहाँ तक पहुँचा सके। ये नहीं कि इसी तरह आयशा की तरह जुल्म है, मतलब जुल्म नहीं मैं कहूँगी, मतलब उसकी ज़्यादती है ख़ुद के साथ कि उसको शौक़ था अकेले रहने का, इंडिपेंडेंट रहने का, तो वो रह रही थी। आज अगर उसने अपने वालदैन की बात मानी होती, यानी कि जिस तरह उसके वालदैन उसको मना करते थे कि तुमने ये फील्ड ज्वाइन नहीं करनी ना, अगर ये सब कुछ किया होता तो आज वो कहीं हंसी खुशी रह रही होती है। लेकिन मैं यहाँ पे उन बच्चियों को ज़रूर ये बात कहना चाहूँगी, उन लड़कियों को जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, जो स्टार बनना चाहती हैं, बड़े बड़े उनके ख्वाब होते हैं और वो अपने वालदैन की बात नहीं मानती हैं, तो एक दफ़ा जो है वो आप आयशा असगर के बारे में देख लीजिएगा, सोच लीजिएगा कि जब हम अपने वालदैन का कहा नहीं मानते, जब हम उनकी बात को रद्द करके जब हम अपने ख्वाब उस पर सजाते हैं ना, तो फिर आखिर जो है ना वो आयशा असगर जैसा होता है।
بہت شکریہ آپ کا. حمیرہ اصغر کے ساتھ کیا کچھ ہوا آپ نے دیکھا. افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے جو ساتھی فنکار تھے, کہا یہ جا رہا ہے کہ ان میں سے کسی نے نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی. تو آپ دیکھیں کہ ان کی ماشاءاللہ لاکھوں میں فین فالوئنگ تھی, مگر ان کے ساتھ کیا ہوا اور کیسے ان کی نماز جنازہ ہوئی. تو آپ لوگوں نے اب صرف ہم اور آپ مل کر دعا کر سکتے ہیں. آپ نے اپنی دعاؤں میں جتنا ہو سکے ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے. تو ان کے اہل خانہ کے صبر کے لیے آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.